बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कलवंजी। दोस्तों, कलवंजी का मशहूर नाम कलवंजी, हिंदी में कलवंजी, फ़ारसी में शोनीज़, अरबी में कसालूदा और अंग्रेज़ी में समाल फ़िनल कहते हैं। कलवंजी पाकिस्तान भर में भी बहुत मशहूर है। ये गरम मसाला अपने ख़ास फ़ायदों की वजह से रोज़ाना घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आम तौर पर बहार, बंगाल और पंजाब में ज़्यादा पैदा होती है। पड़ोसी मुल्कों में भी इसकी खेती की जाती है। शनाख्त: आम तौर पर यह नमी वाली ज़मीन में या नदी के नज़दीकी खेतों में बोई जाती है। इसका पौधा सौंफ के पौधे जैसा ही मगर इससे कुछ छोटा होता है। पत्ते सौंफ के पत्तों जैसे मगर इससे पतले एक साथ जोड़े से लगते हैं। कलवंजी के फूल सफ़ेदी माइल होते हैं। फूलों के गिर जाने पर सरसों के मौसम में फलियां आध इंच तक के लगभग लगती हैं, जिनमें काले तिल जैसे मगर इनसे मोटे तकूने कई बीज होते हैं। जायका में तेज़ लीमू की तरह मगर इससे कुछ तेज़ खुशबू होती है। यही बीज कलवंजी कहलाते हैं। इन बीजों में एक ताकतवर उड़ने वाला तेल और कुछ ऐसे कायम रहने वाले तेल होते हैं जिनमें इस किस्म का तेल मुकम्मल मिकदार में मौजूद हो और जो वज़न में भारी, मोटे, तेज़ और चिरपरे हों, वो बहुत बढ़िया कलवंजी है। अद्वियात में इसके बीज इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आग पर भूनने से इसके तेज़ अज्जा उड़ जाते हैं, इसलिए मिसालों में इसे भून कर ही डालते हैं। कलवंजी का मिजाज गर्म खुश्क है। खुराक: सफ़ूफ 4 रत्ती से 6 रत्ती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम तक। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक इसके बीजों में एक ज़ोरदार उड़ने वाला तेल 1.5% और एक कायम रहने वाला तेल 37.5% होता है। इसके अलावा मेलाथीन, अरेबिक एसिड, अल्ब्यूमिन और शक्कर जैसे अज़ा भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कलवंजी के फ़वाइद की। रतूबत को खुश्क करती है, खिलतों को खारिज करके पेशाब और अयाम को जारी करती है। इसका जोशांदा मुर्दा बच्चा को खारिज करता है। पानी या शहद के साथ इस्तेमाल करना पथरी, गुर्दा और मसाना के लिए मुफीद है। इलावा अज़ीं पेट के कीड़ों को मुफीद है। पेट दर्द, खांसी, दस्त, संगरहनी और रियाही अमराज को दूर करती है। कलवंजी के इस्तेमाल से घी, तेल वगैरह चीज़ें अच्छी तरह हज़म हो जाती हैं। खाना हज़म होकर भूख बढ़ती है, इसलिए भूख ना लगने, बदहज़मी वगैरह की अद्वियात में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चादानी में इसका असर ज़ोरदार होता है, इसलिए हामला को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। मलेरिया, पुरसूती बुखार और जलोदर में भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कलवंजी के आसान तिब्बी मजरबात की। नंबर 1, अयाम की तंगी। 5 से 10 रत्ती तक इसका सफ़ूफ शहद के साथ दिन में 2-4 बार चाटने रहने से जल्द फ़ायदा होता है। नंबर 2, खाल यानी चर्म के रोग। इसके पत्तों का रस 2 ग्राम और हल्दी आधा ग्राम को सुबह शाम पिलाएं और बाहर इसका लेप करें। इसके तेल की मालिश भी जल्दी अमराज के लिए अज़हद मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल कोढ़ तक को दूर कर देता है। नंबर 3, महासे। कलवंजी के बीजों को सिरके में पीस कर रात को महासों पर लेप करें, सुबह नीम गर्म पानी से धो दें। इसी तरह 5-6 दिन इस्तेमाल करने से महासे मिट जाते हैं। जिस्म के दागों पर भी इसका लेप अज़हद फ़ायदेमंद है। नंबर 4, कलवंजी का तेल। कलवंजी, बाबची, दार हल्दी और गूगल 50-50 ग्राम
गंधक आंवला सार 25 ग्राम लेकर सबको बारीक पीस कर सफूफ बना लें। फिर नारियल के तेल 1 किलो बोतल में भर दें और दिन में 2 से 3 बार खूब हिला दिया करें। इस तेल को मलने से कोढ़ का आर्जा भी दूर हो जाता है। नंबर 5, कलवंजी का मिसाला। कलवंजी, धनिया, मेथी, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, ये तमाम चीज़ें भुनी हुई 50-50 ग्राम, सिंधिया नमक 50 ग्राम, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पात, सूंठ और आमचूर हर एक 25-25 ग्राम, भुनी हुई हींग और हल्दी 12-12 ग्राम, इन सब को एक साथ कूट कर सफूफ बनाकर रखें। इसमें से थोड़ा सा मिसाला दाल, सब्ज़ी, साग में मिला देने से वो सालन खुश ज़ायका बन जाता है। खाने को दिल ना करना, बदहज़मी, पेट दर्द, हिचकी और ज़्यादा डकार आने और छोटे छोटे पेट के कीड़ों के लिए भी अज़हद फ़ायदेमंद है। नंबर 6, चटनी कलवंजी। भुनी हुई कलवंजी, भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और इमली का गूदा बराबर बराबर लेकर काला नमक ज़ायका के मुताबिक और शहद खालिस या गुड़ मिलाकर औलिया जैसा बना लें और खाना खाते वक्त ये चटनी साथ में इस्तेमाल करें। इससे भूख खूब खुलकर लगती है और खुश ज़ायका भी है। अचार आम। कच्चे आम लेकर ऊपर से अच्छी तरह साफ करके काट लें और दरमियान से गुठली दूर करके ऐसे 2 किलो गोदे हुए आम में आधा किलो नमक, 25 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम कलवंजी, 45 ग्राम मेथरे, 50 ग्राम लाल मिर्च कश्मीरी और 50 ग्राम हल्दी सब पीस कर मिला दें। अब इसमें आधा किलो खालिस सरसों का तेल मिलाकर मर्तबान में भर दें और धूप में रखें। 4-5 दिन बाद इस्तेमाल करें। ये अचार कभी ख़राब नहीं होता। कलवंजी की आम मिकदार खुराक 4 रत्ती से 6 रत्ती है। बलगमी मिजाज को 3 ग्राम तक दी जा सकती है। इसका ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से नब्ज़ की रफ्तार बढ़ जाती है, घबराहट और उल्टी आती है। ज़्यादा मिकदार में गलती से इस्तेमाल हो जाने पर मरीज़ को दूध में खालिस घी मिलाकर दें। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल मुफीद है। गूंद कतीरा, बही दाना पानी में मिलाकर पीने से सब बुरे असरात दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।